बहुत सारे लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि प्लेसमेंट के लिए डीएसए कितना करना है और कहाँ से करना है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नीडेड थी, तो इस पर मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग प्लेसमेंट में डीएसए में इस वजह से स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको डीएसए पता ही नहीं होता है कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है। वो रैंडमली क्वेश्चन लगाते हैं, रैंडमली टॉपिक सॉल्व करते हैं, रैंडमली टॉपिक उठाते हैं और बस पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट वाइज। अगर उन्हें पता होता कि एक सिस्टमेटिक वे होती है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है, तो जिनको डीएसए बिल्कुल नहीं आता और जिनको डीएसए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अगर वो इस लेवल पे हैं तो यहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारा आता है बेसिक कोई भी लैंग्वेज तुम्हें आनी चाहिए, C++, जावा, कोई भी, पाइथन, कुछ भी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि तुम कोई एक शीट उठाओ, स्टाइवर की शीट उठाओ, लब बब्बर की शीट उठाओ। तो LeetCode से क्वेश्चन रिफाइन किए हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने शीट बनाई थी, वो तुम चाहो तो देख सकते हो। बेसिक लैंग्वेज जानने के बाद तुम्हारा सेकंड पॉइंट होता है तुम एरेज और स्ट्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करोगे पैटर्न्स देख के। पैटर्न्स देख के ही तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, ना कि रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते जाना एरेज स्ट्रिंग में। जब तुम स्टाइवर और लब बब्बर की शीट सॉल्व करोगे तुम्हें हर एक टॉपिक के 40-30 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो मोर देन सफिशिएंट है अगर तुम एक प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो तो। थर्ड मोस्ट आता है तुम्हारा रिकर्जन के बाद तुम्हें आ जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक लिस्ट पे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन प्लेसमेंट के टाइम पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। इसके एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, कोई भी शीट फॉलो कर रहे हो तो। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट स्टैक क्यूज, उसके बाद बाइनरी सर्च, उसके बाद ट्रीज, उसके बाद ग्राफ, उसके बाद डीपी। तो मैंने लाइन से टॉपिक्स बताए हैं, उनमें अगर तुम स्टैक क्यूज तक अच्छे से कर लेते हो, स्टैक क्यूज तक अगर तुम अच्छे से कर लेते हो भाई, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू का क्वेश्चन उसमें से ही बनता है। स्टैक क्यूज तक जितने भी टॉपिक है, स्टाइवर का शीट फॉलो करते हो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंटरव्यू में वहीं से पूछे जाते हैं, तो उसका टेंशन मत लेना। एक चीज़ गाइड करूंगा कि डीएसए सॉल्व करते समय तुम्हें प्रॉब्लम को एज अ रटना नहीं है, तुम्हें उसको सॉल्व करना है समझ के। कोई अगर थोड़ा सा भी चेंज हो उस क्वेश्चन में तो मैं फिर भी कर पाऊँ अपनी लॉजिकल और थिंकिंग एबिलिटी से, ना कि बस रट लिया कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर दूंगा। तो पैटर्न नोटिस करना और क्वेश्चन आराम से सॉल्व करना। और एक और मिथ है कि भाई बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्रैक है कि पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि बहुत सारे रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करना। बिगिनर हो तो भाई आराम से स्क्रैच से चीज़ें सीखना शुरू करो। एक लैंग्वेज उठाओ, उसको सीखो, उसके बाद डीएसए शुरू करो, धीरे 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 सब कुछ डेप्थ में करो। तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अगर तुम सेकेंड ईयर में हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, तुम्हें एक लैंग्वेज आता होगा, उसके बाद तुम डीएसए शुरू कर सकते हो, हर एक टॉपिक को डेप्थ में पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा प्लेसमेंट आने वाला है, तुम थर्ड ईयर के एंड में हो, तो तुम्हें प्रॉपर एक शीट फॉलो करनी पड़ेगी। या तो एसडी शीट फॉलो कर लो, या तो LeetCode के 150 फॉलो कर लो। तो ये जो शीट है तुमको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर तो प्लेसमेंट बहुत पास है, बस 6 महीने बचे हैं, तो प्लेसमेंट 6 महीने में आ रहा है, तो तुम्हें स्टैक क्यूज तक अच्छे से कर लेना है, पूरा डेप्थ में कर लेना है। उसके बाद के सारे टॉपिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेना कि तुम बेनिफिट में रहोगे। हाँ, ट्रीज क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, ये पता कर लेना और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख लेना उसके। बस तुम्हारा आराम से डीएसए हो जाएगा। बाकी प्रोजेक्ट्स और अपने कम्युनिकेशन और अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो तुम इसके बाद। बहुत सारे लोग क्या स्किप करते हैं, रैंडम 1000 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अगर जो सेकंड ईयर में है बहुत 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। भाई तुम सॉल्व करो, बट 1000 क्वेश्चन तुम्हें अलग अलग पैटर्न्स पे होने चाहिए। सब सेम क्वेश्चन नहीं होते, सारे इजी नहीं होने चाहिए, मीडियम और हार्ड लेवल पे होने चाहिए। तो ऐसे बहुत लोगों को डीएसए नहीं समझ आता है, तो भाई कोई बर्डन नहीं है, तुम प्रोजेक्ट अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना, डीएसए जितना बताया उतना कर लेना, चीज़ें समझ के करना जितना भी करना, कि तुम इंटरव्यू में कुछ भी चेंज हो तो बता पाओ। तुम्हारे प्लेसमेंट में 3 से 5 महीने बचे हैं, तो भाई टफ होगा, रियलिटी है, टफ होगा डीएसए करना। बट तुम्हें प्रॉपर शीट फॉलो करनी है, तो स्टाइवर या तो लब बब्बर की शीट फॉलो करना, स्टैक क्यूज तक अच्छे से करो, रैंडम क्वेश्चन मत सॉल्व करना। कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक भी दिन आज से ऐसा नहीं जाना चाहिए कि तुमने डीएसए की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वरना एक बार फ्लो टूटा तो फिर से डीएसए शुरू करना पड़ेगा, फिर से वापस एरे पे आ जाओगे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्लो नहीं तोड़ना है प्लेसमेंट के टाइम पे, बस पढ़ते जाना है। तो ये सारे डाउट्स थे लोगों जो मैं क्लियर कर दिया हूँ कि डीएसए कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, अगर तुम सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अगर तुम्हारा प्लेसमेंट आने वाला है तुम्हें तब क्या करना है। तो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। इसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है कि भाई कहाँ से क्या करना है, डीएसए कहाँ तक करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, नीचे कमेंट में सारे डाउट्स लिख देना, मैं सारे डाउट्स देखूंगा, इंडिविजुअल उस पर वीडियो भी बनाऊंगा जैसे आज बना रहा हूँ। बाकी ख्याल रखो, मिलते हैं, बाय बाय।